हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसके टीयर 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, आप सबको पता चल चुका होगा अब तक। ठीक है ना, तो उसी के उपलक्ष्य में ठीक है, एग्ज़ाम डेट आउट मेगा लाइव टेस्ट बुक ने अपलोड किया है। तो आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम डेट आउट मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। और इससे पहले के भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलिए शुरू हो चुका है। ठीक है जी। तो आप सबको पता होगा, जल्दी से मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरी जो अप्रोच रहती है उसमें मैं जीके जीएस करता हूँ सबसे पहले 5 मिनट में। उसके बाद इंग्लिश को ख़त्म करते हैं 8 से 10 मिनट में। उसके बाद हम रीजनिंग को देखते हैं लगभग 15 मिनट में। और एंड में मैथ्स के लिए हम बचा के रखते हैं लगभग 28 से 30 मिनट। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहती है लास्ट टाइम पे चेंज ना करें, उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जीके जीएस करेंगे। कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, चलो भाई। हम्म। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध 57। भारत के किस राज्य में केलपोद, PYQ का क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। स्वदेशी समुदाय कहाँ पे मनाया था? केलपोद है आपका कर्नाटक से जुड़ा हुआ। ठीक है, PYQ का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ है। बनम वायलिन की एक तरह की लोकप्रिय लोक संगीत वाद्य यंत्र है। तो बनम बनम बनम, नो आइडिया, स्किप करेंगे इसको, है ना, टाइम खराब नहीं करेंगे। किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण, गोपीचंद। अच्छा, इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, तो गोपीचंद तो आपको पता है शायद ये उसके बैडमिंटन के कोच भी रहे हैं, तो शायद ये हो, क्योंकि बाकी सब तो कोच नहीं लग रहे मेरे को। तो यही होना चाहिए, बाकी गेस कर रहे हैं इसको, लेट्स सी। ठीक है, जंतु जगत और जंतु संघ से संबंधित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, गलत बताना है। तो साइकन पेरिफोरा, ये तो सही है बिल्कुल। झींगे ऑर्थोपोडा, ये भी सही है 100%। स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा और लीवर फ्लूक, निमेटोडा, निमेटोडा। ठीक है। हम्म, इन दोनों में से एक ही गलत है आई थिंक। शायद ये पहले भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, तो ये शायद इसका आंसर था। पहले मॉक में आई थिंक आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, बाकी देख लेंगे। वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया स्विमिंग पूल वगैरह, ये सब थाईलैंड जैसी जगह पे हो सकता है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। बाकी चलेंगे इसके साथ। ये क्या भाई, साइंस का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, स्पेशली साइंस का मैं देखता भी नहीं हूँ। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बौद्ध के सारथी कौन थे? चन्ना मेरेया, चन्ना मेरेया। ठीक है, याद रखना है इसको, ये पहले भी आ चुका है PYQ में। डैश की दक्षिणी श्रृंखला में मौसिन राम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? ठीक है,
औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, किसकी श्रृंखला, अच्छा हाँ ये खासी पहाड़ियों में है, ठीक है। गारो, खासी, जयंती जो मेघालय में है ना तीनों, उसमें से एक खासी उसमें आता है, ठीक है। खासी श्रृंखला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन द्वारा हनी मिशन योजना के तहत किसानों, बेरोजगार युवाओं, आदिवासियों आदि को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए थे? खादी विकास ग्रामोद्योग, एसबीआई का इसमें तो काम नहीं होना चाहिए, सिडबी, नाबार्ड। ये तो ग्रामोद्योग से संबंधित है ना विभाग, खादी एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग करके कुछ, तो ये प्रोत्साहन देगा आई थिंक। बाकी सब तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। झीलों की रानी से भी प्रसिद्ध सस्थम कोट्टा झील कहाँ स्थित है? कोट्टा वोट्टा करके तो साउथ में ही होगा, तो कर्नाटक, केरल, तो कोट्टा वोट्टा करके कर्नाटक से संबंधित, ओ सॉरी, केरल से संबंधित होना चाहिए नाम। ये तो पिवोटिंग, पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग, पिवोटिंग किससे संबंधित है? सुना सुना तो नाम है ना शायद ये। हाँ, पिवोटिंग बैडमिंटन, हॉकी से तो नहीं होगी शायद, वॉलीबॉल से हो, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे, ठीक है। राज्य के राज्यपाल को नामांकित करने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना क्या है? राज्यपाल को नामांकित करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करना होता है, तो ये क्या है, एक कन्वेंशन, संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, नियम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नियम या कन्वेंशन, तो ये परंपरा हो सकती है मेरे हिसाब से, कि परंपरा से चला हुआ आ रहा हो, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, एक तरह से परंपरा ही है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, छोटा छोटा नागपुर का पठार है ना इधर की साइड, झारखंड, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया है ना, इसमें ज़्यादा पाया जाता है लोहा इस्पात वगैरह। चिकित्सा स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली, तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है आपका? हाई नहीं, हाइपर नहीं होता, मायोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ऐसा देश कौन बन गया होगा? ब्राजील में तो बहुत बड़े बड़े जंगल वगैरह हैं, तो सारी तैयार कर ली होगी इसने सूची। भारत तो शायद नहीं कर पा रहा होगा ऐसा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हो, छोटा सा भी द्वीप है। लेट्स सी। नदवा तुल उलमा मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन, अब ये सब नाम सोचने पड़ेंगे, बाद में देखेंगे इसको। डॉक्टर के एस चौहान द्वारा संसद के कार्य, विशेषाधिकारों और लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर लिखी गई पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन किया? ये क्या पूछ लिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के, एक सेकंड, सॉरी यार, अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन सा आर्टिकल में आते हैं? 49 में, ठीक है। आर्टिकल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, स्पेशली पार्ट 5 तक। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल भारत की तरफ से कौन थे? अरोड़ा साहब, इन्होंने साइन किया था, आपको पता है ना, समर्पण कर दिया था, तो वो सारी स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। 2025-26 के अनुसार संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के माध्यम से अंतर्गत मध्यम उद्यमों के लिए निवेश, नई निवेश सीमा क्या है? देखो, आई थिंक 2.5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, ठीक है। मीडियम, सॉरी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो पूछा क्या? मध्यम, यानी मीडियम का पूछा है, तो 125, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे पारंपरिक तरीका कौन सा है? पोर्टफोलियो निवेश पारंपरिक हो सकता है क्या ये तो नया है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। निर्यात, पूरी तरह से स्वामित्व वाली विनिर्माण वस्तुएं स्थापित करना, सबसे पारंपरिक तरीका। विलय और अधिग्रहण, तो निर्यात करके तो सबसे इजी तरीके से हो सकता है, और पहले से किया जा रहा है निर्यात, तो शायद ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है इंग्लिश में, देख लें एक बार इसको। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसकोपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, तो ये दोनों तो नहीं होने चाहिए, ट्रांसकोपिंग और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द आरएनए फ्रॉम वन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड। ट्रांसकोपिंग सा भी नहीं लगा, ट्रांसक्रिप्शन
ही होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? सर पे कलश को संतुलित करते हैं, नो आइडिया। सी के साथ चले जाते हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? पीवाई क्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपके बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना हो गई थी, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हुए इंग्लिश पे जल्दी से। बाकी इंग्लिश को आप स्किप कर सकते हैं, और स्किप ही करना चाहिए आपको मेरी इंग्लिश को, क्योंकि बहुत गंदी इंग्लिश है, ठीक है। ए बिलीव और सेट ऑफ बिलीव्स हेल्ड एंड taught by a church, political party or other groups. Belief or set of beliefs held and taught by a church, political party, variety, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन होती है ना, डॉक्ट्रिन को तो यही तो डॉक्ट्रिन की परिभाषा है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। कैंसिल्ड, ये तो नहीं होना चाहिए, कैंसिल्ड, ये ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। नॉनसेंस, क्रेंस, ऑफेंस, ये होना चाहिए ना ऑफेंस, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माई मदर डैश द ट्रेन बाय 2 minutes। माई मदर मिसिंग, मिस्ड, माई मदर मिस द ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड हेरिंग, एन अलार्मिंग सिचुएशन, फॉल्स अलार्म, समथिंग दैट इज इजीली अचीव, तो नहीं होना चाहिए, रेड है तो। समथिंग दैट इज यूज टू मिसलीड फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट इशू, रेड हियरिंग। अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इन क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, टाइम खराब होता है, ठीक है, क्योंकि समझाना भी होता है बाद में, फिर टाइम नहीं बचता। इन स्पाइट ऑफ रिसेंट फाइनेंशियल ट्रबल्स अशोक हैज नॉट लर्न टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ। आय के हिसाब से खर्च करना है ना, ये सीपीओ में काफ़ी बार आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया? लिव विद इन हिज इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज अपियरेंट दैट द गर्ल वॉज हेडिंग इन टू अ सीरियस डिजास्टर। हेडिंग अलॉन्ग, हेडिंग फोर, हेडिंग डाउन, हेडिंग आउट, हेडिंग फॉर अ सीरियस डिजास्टर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन रस का मतलब क्या होगा? एंटोनिम बताना है आपको। क्या होता है भाई इसका मतलब? मेरी वो क्या बहुत ज़्यादा खराब। रादर देन गेटिंग जेलस ऑफ अदर्स वी शुड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, पीपल ऑन देयर सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट ही गलत लग रहा है फिर तो, ये होना चाहिए, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। रादर देन गेटिंग जेलस ऑफ अदर्स वी शुड कॉम्प्लीमेंट पीपल ऑन देयर सक्सेस, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्ड जिंगो किंग्स not only defeated the East European country but on devastated, but on, not only के साथ तो but also आना चाहिए ना, तो एरर ही तो बताना है, तो but on ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड्स आर गोन, माई फ्रेंड्स आर गॉन कैसे हो सकता है? गोइंग होना चाहिए ना। ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, तो ये पहला वाला ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम बताना है आपको। राइटस का मतलब दंगे वाला, जैसे भड़काऊ सिचुएशन वाली चीज़ है ना। ही स्ट्रेंस, बॉइस्ट्रस, स्टेज, स्क्रीन, तो ये होना चाहिए शरारती टाइप का। मेलेस का मतलब एंटोनिम बताना है आपको। तो एंजाइटी, अनीज, वेलबींग, सिकनेस। एंजाइटी, अनीज तो एक जैसे शब्द हो गए ना, वेलबींग, सिकनेस। बाकी सारे तो नेगेटिव से लग रहे हैं, ये पॉजिटिव शब्द लग रहा है एक, बाकी आई एम नॉट श्योर। ही एम्बेरेस्ड मी बाय सेइंग दैट आई कांट डैश अ सीक्रेट, आई कांट लूज राइज कीप अ सीक्रेट, ये सही होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई कुड नॉट यूज हिज स्मार्टफोन एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पैसिव वॉइस बताना है। आई कुड नॉट यूज हिज स्मार्टफोन एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो हिज स्मार्टफोन कुड नॉट बी, कुड नॉट बी, कुड नॉट बी यूज। ऑप्शन नंबर फोर होना चाहिए।
व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, ये पहले भी मॉक में आया हुआ है काफी बार। हियर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू एम्प्लॉय आस्क द ओल्ड वन, डू यू नो एडोल्फ हिटलर? क्या बताना है इसका? रिपोर्टेड स्पीच। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू, डू यू नो, इफ ही नोज आएगा ना, इफ ही नोज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी तो सब सेम है, इनमें तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलित एंड अनिल हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन नीदर डैश अ गुड स्टूडेंट एट स्कूल। फेल्ड, हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, नीदर बीन अ गुड स्टूडेंट, तो बीन होना चाहिए ना, बट फेल्ड लिखा है तो ये हैव भी है। नीदर बीन अ गुड स्टूडेंट एट स्कूल, कोई भी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, टाइम खराब करते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन रह गए बस। क्लोज टेस्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग अर्थ्स नेचर, ग्रीन हाउस डैश, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये तो आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल पुट्स डैश कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, ऑयल पुट्स डैश कार्बन डाइऑक्साइड मच मोर मैनी, मोर आएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, into atmosphere NASA has dash increase in the amount of carbon dioxide, NASA has टू ऑब्जर्व नहीं हो, ऑब्जर्विंग, हैज ऑब्जर्विंग नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्व, हैज के साथ ऑब्जर्व्ड ही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर कहाँ गया, डैश एटमोसफेयर टू मच, अच्छा यहाँ से है ना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन डैश एटमोसफेयर इन इट्स अवर देयर अवर्स, इन अवर आएगा ना, अवर एटमोसफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, too much of these greenhouse gases can dash Earth's atmosphere, can affect reason source cause Earth's atmosphere to trap more and more heat, कारण बन सकता है तो कॉज होना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश ऑलमोस्ट डन, 3 क्वेश्चन हमने स्किप किए इंग्लिश के, ठीक है। चलिए तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बिल्कुल सही है, जब भी मैं रीजनिंग पे आता हूँ 45 मिनट्स बचने चाहिए, ठीक है। चलिए इसने क्या बोला भाई, एक्स वाई, अच्छा 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 अच्छा, इधर बनाना है अब दर्पण छवि, यानी कि मिरर इमेज बनाना है इधर। तो देखें भाई, तो 2 चीज़ें देख लो सबसे पहले, कोई भी तो जे और एम है ना, इनका मिरर इमेज देख लो, जे और एम ऐसे बनेगा, बिल्कुल ठीक है। जे एम उल्टा है, एम उल्टा नहीं हो सकता, यहाँ भी उल्टा बहुत सही, बेहतरीन, आसान सवाल है। पहले ही ऑप्शन में ऐसा है जहाँ पे जे उल्टा नहीं है, बाकी सब में क्या है, ये एम जो है वो उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट, लास्ट का लिंक पहले आपको देखना है, ठीक है। ए से जेड तो -1, क्यू से एस, QRS +2, यू से आर तो RSTU, तो -3 +4 हो रहा है क्या, ए से ई +4, ठीक है। -1 +2 -3 +4 -5 हो जाएगा, तो 8 से -5 करेंगे तो 18 से -5 होगा, 13 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो H से -1 होगा, क्या हो गया गले में, H से -1 होगा तो क्या होगा, जी होगा, ठीक है, जी हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। फिर +2 UVW, तो W आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है आपको बताना है, तो नीचे देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है, तो इट मीन्स ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इन दो से ये बड़ी संख्या बन रही हो, तो कैसे होगा, 154 +1 कर रखा है, 155 हो जाएगा, 130 और 190, 193 में +1 कर दिया, 194 हो गया, बिल्कुल सही। इनको जोड़ देंगे तो +1 करके क्या आ जाएगा, 8 7 15, 13 और 1 14, तो +1 करेंगे 146 आ जाएगा, आसान सा सवाल, दोनों को प्लस करके +1 करके नीचे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखना, ठीक है। सबसे पहले W से X, WX +1, IJ +1, N से X तो +1 नहीं हो रहा, तो लास्ट से देख लेते हैं, WX
+1 आई से के आई जे के +2 एन ओ पी क्यू +3 टी यू वी डब्ल्यू एक्स टी, अच्छा हाँ टी डब्ल्यू, हाँ ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे। तो 5 हो गया ना, +1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, ठीक है, पीछे से है ना, यहाँ पे +1 यू वी डब्ल्यू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से देखेंगे एस टी +1 आएगा, ठीक है, पीछे टी आएगा, फिर उसके बाद +2 ई एफ जी, तो जी आएगा, ये ऑप्शन खत्म दोनों। उसके बाद +3 आएगा, तो ये बी सी डी, तो डी आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है, तो लिखते चले जाओ। 108 के का मतलब क्या है? के का मतलब है डिवाइडेड बाय 9, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दो, ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनटू 10, तो इनटू भी डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है। 10, जे का मतलब डिवाइड नहीं है ना, ठीक है। जे का मतलब क्या है? -121। के का मतलब क्या है? डिवाइड है, तो ब्रैकेट खोल दो डायरेक्ट, 11, ठीक है, 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। जे का मतलब क्या है? -65। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब +25। आई का मतलब क्या है? इनटू, तो डायरेक्ट लिख दो, 25 × 8 = 200, है ना, ठीक है। के का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय। आई का मतलब क्या है? इनटू, तो 2 × 5 = 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 140 -60 70 और 76, तो कितना हो जाएगा? 70 बचे, 64 बचेगा, ठीक है, 164, 70 नहीं, 164 नहीं, 64 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 7 6 13 और एक 14, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है इनमें से कौन सा पेयर यहाँ पे सूट करेगा, ठीक है, तो भाई इनटू अगर यहाँ पे लगाएंगे, पहले वाले को पुट करके देखते हैं, तो 16 चौका 64, पहले डिवाइड को चेक करो, डिवाइड हो जाएगा ना प्रॉपर, ठीक है, हो जाएगा। तो 16 चौका 64 +11 -5, 58 हो सकता है क्या? नहीं, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को पुट करेंगे, +16 4 20 -22 डिवाइडेड बाय 2 11 इंटू 5, तो माइनस का 55 हो जाएगा, नहीं हो सकता 58। थर्ड ऑप्शन को पुट करेंगे, 16 चौको 64 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 11 +5, तो इसमें से कितना बचा? 3 53 और 5 58, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेजोड़ को चुनना है आपको, तो वकील न्यायालय में होता है, गैराज कार में नहीं होता, कार गैराज में होती है, दवा औषधालय में होती है, रोगी अस्पताल में होते हैं, तो वकील इधर आना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, वकील को न्यायालय में होना चाहिए था, तो न्यायालय इधर की साइड आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, जैसे 5 मेरे को बॉक्स दिखता है, तो मैं एक छोड़ के एक का पैटर्न देखता हूँ, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एल एंड में आ गया, फिर इधर आ गया, तो फिर इधर आना चाहिए था एल को, बट इधर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि एक छोड़ के एक का पैटर्न ही लगेगा, तो एल यहाँ से यहाँ देखें आप, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ देखें आप, ठीक है, एल यहाँ से कहाँ आ गया? एक आगे आ गया, तो अब यहाँ पे 6 जो है ना, ये एक आगे आ गया, बीच में आ जाएगा 6, तो 6 बीच में किस किस में है? पहले में और लास्ट में है, ठीक है। और अब पहले और लास्ट में ही देख लो डिफरेंस किस चीज़ का है, शुरुआत वाली चीज़ को देख लेते हैं, शुरुआत में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये देखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 6 कहाँ से आया? ये शुरुआत में कहाँ से आया? नीचे से आया, ऊपर उठ के, ठीक है, तो ये शुरुआत में क्या आ जाएगा इसका? नीचे से उठ के आ जाएगा यहाँ पे यू, ठीक है, ये 6 जो है यहाँ पे आ गया ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा यू, तो पहले वाले में यू है, बाकी इसमें फोर्थ में यू नहीं है, तो पहला वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी कुछ देखना चाहते हो देख लो, जैसे बीच में क्या आएगा? बीच में चेक करो, यहाँ से यहाँ पे ये आया है, ठीक है, यानी ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? कोने वाला, यानी कि 4 आ जाएगा बीच में उठ के, बिल्कुल सही, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आप एक छोड़ के एक को चेक करिएगा। क्या बोला इसमें? असंगत को चुनना है, ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो ये तो बहुत दिक्कत कर देगा भाई। 50 7 5 12 125, 50 3 80, 16 पंजे 80, 50 7 5 12 125, 25 पंजे 125, 40 और 6 5 11 115, नहीं सॉरी, 5 4 9 95, है ना, 5 4 9 95, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 8 7 15 जो एक 6, 13 पंजे 65, 19 पंजे 95, 25 पंजे 16 पंजे, सब में 80, इंटू 5 ही कर रहा है भाई, तो ऑड वन आउट कैसे हो गया? 5 6, तो कुछ और होगा। तो बेसिक से चलते हैं, दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को बना के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 और 4,
49 से 47 कैसे, -2 कर दिया, ठीक है। ये दो संख्याओं को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 60 70 74, +2 कर दिया इसने, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 40 50 7 40 50 और 8 58, तो -2 कर दिया इसने। 30 40 40 में से -2, सब में -2 कर रखा है, इसमें +2 किया, तो ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। दो छोटी संख्याओं को जोड़ के +2 करके बड़ी संख्या बना दी है, ठीक है। शब्दकोश के क्रम में लगाना है आपको, तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे आप। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखिए 4 और 5, तो 4 और 5 में से पहले ऑप्शन कौन सा आएगा ये चेक करिए आप, ठीक है। तो 4 और 5 में से क्या आएगा, EXA EXH, तो 4 पहले आएगा, तो 5 वाले ऑप्शन जो नीचे वाले हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। तो इनमें से अब देखो 3 3, फिर 1 और 2, तो 1 और 2 में से चेक करो पहले कौन सा आएगा, EXA EXO, तो एक आएगा पहले, दो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको देखना भाई क्या आएगा यहाँ पे, तो कितना है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है, तो आप 1 2 3 4 में बांटेंगे, तो ई और ई एक जैसा दिख रहा है, तो 5 5 में बांट दो आप इसको, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सब में शुरुआत में ई है, तो यहाँ पे ई तो आना ही चाहिए पहले, ठीक है। तो सेकंड लास्ट में ई आएगा, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। EFGH, तो ई, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या ई है, तो यहाँ पे ई ही आएगा। EEFG तो दोनों तरफ एच है, तो यहाँ पे आ गया EEFGH। उसके बाद EFF, तो यहाँ पे भी एफ है, तो EFFGH। ओके, ई आया पहले 2 बार, फिर EF आया, अब 2 बार जी आएगा, तो यहाँ पे तो एफ ही रहेगा, EFGGH, अब EFGHH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ई और एच, एंड में थर्ड नंबर पे क्या आएगा, EFGGH, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। एक अल्फाबेट को 2 2 बार लिखा गया अलग अलग क्रम में, ठीक है। हम्म, इस वाले को देखना है आपको, ये किस में है, ठीक है। फर्स्ट वाले में दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं इसमें नहीं है। इसमें दिख रहा है क्या, क्रॉस हो रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं है। थर्ड में दिख रहा है क्या आपको, थर्ड में नहीं बना रहा। फोर्थ में दिख रहा है क्या, ये फोर्थ में, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें क्या बताना है, के का एन से क्या संबंध है, तो के और एन यहाँ तक का देखना है, इसको भूल जाओ, ठीक है। K+M का मतलब क्या है, A+B का, ए बी की पुत्री है, तो के जो है वो पुत्री है किसकी, एम की, ठीक है। @ का मतलब ए बी का पति है, तो ये पति है ए किसका, सी का, ठीक है, ये पत्नी हो गई। हैशटैग का मतलब क्या, ए बी की माता है, तो सी माता है किसकी, आर की, तो आर इनकी पुत्री या पुत्री हो गए, ठीक है। आर एंड एन, एंड का मतलब क्या, ए बी का पिता है, तो आर जो पिता है किसका, एन का, ठीक है। के एन से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन हो गए। एन के पिता की बहन, तो पिता की माता नहीं, पिता की बहन होना चाहिए ना, यानी कि बुआ जी, पिता की बहन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चिप्स वेफर हैं, तो चिप्स वेफर्स हैं कुछ, ठीक है। कोई वेफर टॉफी नहीं है, तो कोई वेफर टॉफी नहीं है, ठीक है। सभी मिठाइयाँ चिप्स हैं, तो सारी मिठाइयाँ इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सभी चिप्स चिप्स कभी भी टॉफी नहीं हो सकते, सभी चिप्स कभी भी टॉफी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ चिप्स तो ऐसे रहेंगे जो वेफर है, और कभी भी वेफर टॉफी नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ चिप्स भी टॉफी नहीं हो सकते, ये संभव है, बिल्कुल सही बात है। पहला वाला ठीक है, कोई मिठाई वेफर नहीं है, तो मिठाई वेफर नहीं है, हो सकता है मिठाई इधर की साइड हो, तो ये गलत है। कुछ टॉफियाँ मिठाइयाँ हैं, तो टॉफी और मिठाई का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है क्या, नहीं, तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है भाई इसमें, हाँ इनका कोई लॉजिक होगा, उसको कैच करके फिर बताना है आपको कि सेम लॉजिक इसमें कहाँ पर है। ये बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, इन छोटी वाली से बनने की संभावना ज़्यादा है, तो देख लो, 20 40 और 5 45, तो 45 से 225 कैसे बनेगा, 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25, 2 4 पंजे 20, 2 22, तो इंटू 5 कर रखा है, ठीक है। 30 40 और 8 48, 48 पंजे 5 20 और 4 24, तो 240, बिल्कुल सही, तो इनको जोड़कर इंटू 5 कर दिया, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 50 60 70 71, 71 पंजे में एंड का यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 50 60 70, 70 पंजे 350 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 30 40 5 45, 45 पंजे 225 होगा, अभी तो करके देखा है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
घनत्व का संबंध हाइड्रोमीटर से है, उसी प्रकार द्रव्यमान का संबंध डैश से है। ये पहले भी किसी मॉक में आया और मैंने गलत किया था कि द्रव्यमान को मैंने क्या कर दिया था, आयतन से संबंधित कर दिया था, बट इसका आंसर शायद था बैलेंस था। इसका आंसर बैलेंस होना चाहिए द्रव्यमान का, है ना? या किलोग्राम, नहीं किलोग्राम नहीं था, बैलेंस ही था, आई थिंक हाँ यही था शायद, बाकी चेक कर लेंगे। यहाँ बताना भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है? तो पहले इनको देख लो, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, एल से एच तो के एल, 12 से 8 तो -4, 8 से 16 तो +8, -4 +8, तो -4 +8 ऐसा हो सकता है, -4 +8 का हो रहा हो तो -4 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, +8 करूंगा तो क्या आएगा, 4 8 12, बिल्कुल सही, तो -4 +8 तो डी आना चाहिए शुरुआत में, ठीक है? अब यहाँ से देख ले, ओ से टी तो PQRST तो +5, ओ से टी, टी से जे तो 20 से जे यानी 10 तो -10 हो गया, यानी +5 -10, तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा हो, टी से +5 -10, तो टी से +5 करेंगे तो क्या आएगा, 25 यानी कि वाई आएगा, और -10 करेंगे तो कितना आएगा, 15 यानी कि ओ आएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो वाई आ जाएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म, ठीक है? तो डी वाई, उसके बाद 26 से 34 तो +8, ठीक है? 34 से 42 +8 तो इसमें +8 आ जाएगा, 16, 16 तो आ ही नहीं रहा लेकिन, तो क्या हो सकता है इसमें, 18 या 20, 18 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 +2, 8 दूनी 16 +2 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल। यानी कि ×2 +2 ×3 +2 ×4 +2 ×5 +2, बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोला इसने, कितने शेर ना तो बंदर हैं और ना ही गाय हैं, तो शेर कहाँ पर हैं भाई, शेर लॉयंस यानी कि ये, ना तो बंदर ना ये, तो एक तो ये वाले हैं जो किसी से नहीं मिल रहे, एक ये वाले हैं, तो 40 और 8 48, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, पी से यू, QRSTU 2 4 5 +5, यू से वाई, यू यू VWXY 4 5 4, अब 3 हो जाएगा, YZAB तो बी आ जाएगा ऑप्शन, दोनों खत्म। उसका डी से ई, DEEFG +1 +2 +3 आ जाएगा, ठीक है जी? HIJ तो +3 आ जाएगा, ये भी खत्म, ठीक है? DEEFGGHIJ, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिननी है। भाई इतने सारे त्रिभुज कौन गिनेगा, गधा होगा जो गिनेगा, मतलब गधा नहीं होगा वो अच्छा बच्चा होगा, उसको सब कुछ पता होगा, उसको आता होगा ये, इसकी जो ट्रिक्स वगैरह होती है ना कुछ, वो सब आपको पता होंगी, बट मेरे को नहीं पता, तो इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 3 के अपोजिट बताना है क्या है, तो कोई भी कॉमन देख लो जहाँ कॉमन हो, तो इसमें देखो क्या है, 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है? इनमें देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 5, यानी कि इन दोनों में केवल 2 कॉमन है, ठीक है? यानी कि जो बचा, क्या बचा, 3 बचा, तो 2 के अपोजिट 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 2 के अपोजिट होगा 3, ठीक है? और वन आउट छाटना है आपको, तो लास्ट वाले पेयर को देखेंगे, EFGH +3 OPQRRSTU UVWXY, बाकी सब में +3 है, लास्ट के पेयर में इसमें +4 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखेंगे, तो पी से जे, तो पी से जे कितना हो जाएगा आपका, पी है आपका 16 और ये जे है 10, +20 हो गया ना, +20 हो गया। ए से वाई नहीं, तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो लिंक नहीं दिख रहा आपको, ठीक है? 16 से जे 10, तो 26, 10 +20 हो गया, ए से वाई तो 25 होना चाहिए ना, 20 नहीं हो रहा, ठीक है? अब फर्स्ट से लास्ट का देख लो आप, पी से जी तो 16 से 7 तो -11, ए से -11 करेंगे तो एफ नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का भी लिंक नहीं दिख रहा, आप रैंडम चेक कर लो, पी और ये रैंडम तो नहीं हो सकता, ठीक है? और क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है क्या, ABCDEFGHIJ के नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिख के देखना पड़ेगा, PARENTS तो JYHULF, JYHULFG, ठीक है? तो तीन तीन
3 3, ठीक है। पी से जे, पी से एच, 8 दूनी 16, 10 8 18, 8 8 और 7 और 8 नहीं हो रहा। ए से वाई, अपोजिट नहीं है ये। 1 और 25 26, 16 10 26 18, 8 26 5। ओ माय गॉड, क्या है भाई ये? के एल 12, इसके आगे वो लिख रखा है जिसका सम 26 है। बहुत बेहतरीन यार। ए के बाद क्या आएगा? वाई आएगा, वाई ए के साथ वाई बनेगा। तो एस के बाद क्या बनेगा? एस टी। तो 19 के साथ क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, जब भी तो सम 8 लिखे, सॉरी 7 लिखेंगे आप, जी लिखेंगे ना, तभी तो सम 26 बनेगा। तो ये दो ऑप्शन खत्म। उसका टी के साथ क्या लिखेंगे आप? 6 लिखेंगे, यानी एफ लिखेंगे तो सम 26 बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी से एफ, बी सी डी ई एफ प्लस 4, आर एस टी यू वी प्लस 4, एस पी यू वी डब्ल्यू। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। एम आएगा, एम आएगा, तो थर्ड नंबर पे देखो। एन से के, के एल एम एन प्लस 3, तो यहाँ से जे के एल एम, ठीक है। यू कैसे आएगा? आर एस टी यू, तो आर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं भाई। एच आर की भाभी, साली, देवरानी, जेठानी जेठानी ननद की माँ है। और जी एफ का इकलौता पुत्र है। जी एफ का इकलौता पुत्र है, तो एफ का इकलौता पुत्र कौन है? जी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए या तो माता पिता दोनों जीवित हैं या दोनों जीवित नहीं हैं। परिवार में 3 युग में, ठीक है। 7 सदस्य का परिवार में के पुरुष सदस्य है, तो भाई के कोई पुरुष है, ठीक है। यू से विवाह हुआ इसका, तो यू महिला है, ठीक है। यू से विवाह हो गया। एल एफ की बहन है, तो एल एफ की बहन है। एल एफ, एफ की बहन है कौन? एल, तो बहन है एफ की, ठीक है। और आर का विवाह जी से हुआ है, तो आर का विवाह जी से हुआ है, ठीक है। जी के से है। के और जी का क्या संबंध है? कुछ रह गया क्या? ये रह गया। एच आर की भाभी, तो भैया तो दे नहीं रखे, भाभी कहाँ से सजेगी? साली हो नहीं सकती, देवरानी हो नहीं सकती क्योंकि अकेला लड़का है, जेठानी भी नहीं हो सकती, ननंद हो सकती है। तो आर की कोई ननंद है, उसकी माँ है कौन? एच। तो एच आर की ननंद की माँ, यानी कि इसकी पत्नी है कौन? एच। तो ये पत्नी है, ये पति हो गया। पूछा गया जी के से किस प्रकार संबंधित है, तो के कहाँ पर है भाई? के यहाँ पर है। 3 युग्म हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अच्छा 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 अच्छा, तो ये यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो यू बचा ना, ये इधर आ जाएगा, तो के यहाँ पे आ गया। तो आर से जी के से किस प्रकार संबंधित है? जी के की बहन का भाई। के से संबंध क्या है इसका? जी का। तो के की बहन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, के की पत्नी का भाई कौन हो जाएगा? साला हो जाएगा, तो साला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैथ्स पे आ गए हम। रीजनिंग में सारे हो गए ना, ठीक है। मैथ्स कहाँ है हमारी? मैथ्स आ गई। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 10 16 के बराबर है। केंद्रों के बीच की दूरी। आपको पता है कि जो अनुस्पर्श रेखा होती है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? जो ट्रांसफर्स, सॉरी कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। डी क्या होता है? केंद्र के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 30, 30 का स्क्वायर 900, माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो 16 में से 10 गए, कितना बचा? 36, है ना, स्क्वायर हो गया, ठीक है। रूट, तो ये कितना बचा? 40, तो 860 और 4 64, 864 बचा रूट का। तो भाई इसको करें अब, सॉल्व करके देख लेते हैं ना, कोई नहीं। इसको मिटा दो यहाँ से, जल्दी जल्दी करके देख लो। 8 से कट रहा है? नहीं। 8 एकम 8, 8 अट्टे 64। 8 से कट रहा है क्या? नहीं। 4 से कट रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। और यहाँ पे 3 निम 27, 9 एकम 9, ठीक है भाई। 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 चला गया, 9 चला गया, तो ये आ गया। अंदर कितना बचा? 8 या 24, तो यहाँ से भी 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 अंदर बचा। यहाँ पे कितना बचा? 3 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दे रखा है। ए बी सी का रेशियो आपको बताना है, क्या होगा? आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट जब इतना आसान सवाल दे दिया तो आपको आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो ऑप्शन पुट करके देख लो, सिंपल। ए प्लस बी प्लस सी 6 है ना, 3 2 5 और 1 6, तो इसके स्क्वायर का सम 12 है क्या? 3 3 9, 2 दूनी 4, 1, तो ये 14 हो गया, नहीं हो सकता।
यहाँ पे रेशियो क्या है, 1 1 1, तो इनका सम तो 3 आ रहा है बट होना चाहिए 6, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 2 2 हो गया। अब इनके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 4 4 12, बिल्कुल सही। तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका सम भी 6 आएगा और प्लस रेशियो भी सही आ रहा है और स्क्वायर का भी सम 12 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक स्कूल में 100 लड़के 80 लड़कियां, लड़कियों की एक परीक्षा ली जाती है, 48% लड़के 30% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। अनुत्तीर्ण होने वाले वाले विद्यार्थियों की कुल प्रतिशत कितना है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले को बताना है। देखो बॉयज में 100 है और गर्ल्स में 80 है, तो 48% लड़के पास हुए हैं, तो हमें तो फेल वाले चाहिए, तो 52 लिखो डायरेक्ट, तो 52 जो है वो फेल हो गए होंगे। ठीक है, 30% पास हुए हैं, तो आप 70% निकालो, 8 7 56 डायरेक्ट। ठीक है, पूछा अनुत्तीर्ण होने वाले फेल होने वाले विद्यार्थियों के कुल प्रतिशत बताना है, तो कितने हो गए, 100 108 हो गए, टोटल कितने हैं ये 180। 180 में से 108 फेल हो गए, तो यह लगाओ, जीरो से जीरो खत्म, 18 6 108, 10 6 60, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इतने हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आप सबको पता होना चाहिए। पहली बात तो टाइम इतना नहीं है कि समझाया जाए इतना, बट ये होती है अंतः त्रिज्या और ये होता मतलब बाहर वाला जो वृत्त होता है ना, ये होती है बाह्य त्रिज्या और ये होगी अंतः त्रिज्या। ठीक है, सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो अंतः त्रिज्या होती है ना, इनर रेडियस जो होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल में, है ना, ये क्या होती है आपकी P+B - H/2 होती है। ठीक है, ये आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, P+B - H बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या, ये क्या होती है आपकी H/2, तो सरकम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या, ये होती है आपकी H/2 और दे रखा है आपको 12.5, तो H बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। H मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब जैसे ही आपने हाइपोटेनियस 25 देखा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, क्या होता है ट्रिपलेट आपका, 7 24 और 25, ये ट्रिपलेट होता है। तो हाइपोटेनियस अगर 25 है तो ये दोनों 24 और 7 होने चाहिए, बट यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं, और कुछ रह गया क्या, यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं इसको। H बराबर यहाँ 25 रखोगे तो इधर आके 25 हो जाएगा प्लस, तो कितना 31 हो जाएगा, तो P+B 31 है क्या, 24 से बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे ही आपका H आपको दिखा कि भाई ये 25 आ गया, तो तुरंत आपको समझना था, जैसे ही H आपको 25 दिखा तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि जो H अगर 25 है तो ट्रिपलेट क्या होगा, 7 24 25। ठीक है, एक ही ट्रिपलेट होता है जो 25 से होता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बेस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 12 7 84, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समान यात्रा के लिए 2 घंटे कम लगते, ट्रेन की चाल बतानी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती चाल, तो यात्रा के लिए 2 घंटे कम लगते। देखो इसको मैं रेशियो से भी कर सकता हूँ, बट सीधा ऑप्शन से कर दो ना, आसान बनाओ ना चीज़ों को। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने ट्रेन की चाल पूछी है, तो अगर चाल 25 होती तो कितना समय लेते हो, 25 8 200, यानी 16 घंटे यहाँ लेती है, और 10 किलोमीटर बढ़ जाती तो 35 हो जाती चाल, तो 35 से ही कट जाएगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा ना, 35 दूनी नहीं, 35 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 35 से कट ही नहीं रहा तो ये कैसे हो सकता है, 30 से देखो, 30 से कट रहा है क्या, 30 से भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो सकता। 40 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 40 स्पीड होगी तो 10 घंटे लेगा, 10 बढ़ जाएगी 50 हो जाएगी स्पीड, तो कितना घंटे लेगा, 405 8 40, 8 घंटे लेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसे जल्दी जल्दी से ऑप्शन पुट कर दिया करो, खत्म काम। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी के रिसाव के कारण इनको भरने में 72 मिनट अधिक लगेंगे। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें रिसाव पूर्ण रूप से टंकी खाली कर सकता है। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड बस।
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ भाई, सॉरी यार। कहाँ थे हम? क्वेश्चन का आया कहाँ गया? ये रहा। ए और बी एक टंकी को 8 और 10, 8। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं ए प्लस बी। सॉरी, ए प्लस बी नहीं। ए 8 घंटे में भर सकता है और बी इसको 12 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खुला जाता है और ये पाया जाता है कि टंकी में रिसाव के कारण इसे भरने में 72 मिनट अधिक लगेंगे। तो ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर देंगे इसको? 12 दूनी 24, 8 तिया 24, तो 3 2 5, तो 24, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो मिलकर ये 4.8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने घंटे में भर सकते हैं? 4.8 घंटे में भर सकते हैं मिलकर। बट जब ए प्लस बी प्लस सी हो जाते हैं तो इसको 72 घंटे अधिक लगते, 72 मिनट अधिक लगते हैं। तो 72 मिनट मतलब 72/60। 6 कम 6, 6 कम 6 दूनी 12, 1.2 आवर्स अधिक लगते हैं, यानी कि इन तीनों को मिलकर लगता है 6 घंटे का समय। ठीक है, तो 6 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर अब इसकी भी एफिशिएंसी निकाल लो अब 4, तो ये दोनों, ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, और जो सी है तीनों मिलकर 4 काम करते हैं। तो भाई ए अगर 3 काम करे, 2 काम करे, तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। बट एट द एंड 4 काम हो पा रहे हैं, यानी कि एक काम बिगाड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक काम बिगाड़ता है। तो क्या बोला इसने? रिसाव पूर्ण रूप से टंकी को खाली कर सकता है। तो रिसाव पूर्ण रूप से टंकी को खाली कब कर दे? 1 घंटे में ये एक काम बिगाड़ रहा है, तो 24 24 काम करना है इसको पूरा, तो 24 घंटे में कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। अभी 1 2 मिनट खराब हो गया है ना, जैसे हम बाहर गया था अभी, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ना। रेलगाड़ी जिनकी लंबाई इतनी इतनी है, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर सकते हैं जब वे विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में जब वे समान दिशा में यात्रा कर रही होती हैं। 18 सेकंड में पार करती हैं जब वो विपरीत दिशा में होती हैं, और 1 मिनट में पार करेंगी जब वो समान दिशा में है। ठीक है, तेज रेलगाड़ी की गति क्या है? देखो, आपको पता है जब वो विपरीत डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो कितने डिस्टेंस चलेंगी? दोनों अपनी लंबाई के बराबर, यानी 450 मीटर का डिस्टेंस चला जाएगा। और जो स्पीड है वो दोनों की जुड़ जाएगी। बराबर 18 सेकंड दे रखा है आपको, तो S1 और S2 कितना हो जाएगा? ये 18 इधर आ जाएगा, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा आपका 18 कम 18 दूनी 36, और 4 5 18 पंजे 90, 5 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, अब तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन यानी कि स्पीड 450 दोनों की लंबाई होगी, प्लस S1 माइनस S2। ठीक है, हम ज़्यादा मान रहे हैं S1 को, और इसमें कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकेंड। ठीक है, तो S1 माइनस S2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 60, यानी कि 45/6। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 7.5 ही लग गए भाई। तो ये खत्म। तो टू 2S1 कितना आ गया? 25 + 30 और 2 32.5। ये 2 भी आ गए इधर, तो बड़ी वाली स्पीड क्या आ गई आपकी? 32.5/2। ये आपकी हमने मीटर में, मीटर और सेकंड में लिया, तो मीटर पर सेकंड में आई है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो, 5/18 से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 2 × 9 = 18, नीचे 10 लगा दो इसको हटा के, 5 × 6 = 30, 5 पंजे 25, तो 5 × 9 = 9 पंजे 45, 9 × 6 = 54 और 4 = 58। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 58.5। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम और एन आयत, कोई आयत है, इसकी पी क्यू आर एस की क्रमशः भुजा पी क्यू और एस पी पर स्थित बिंदु है। ठीक है, क्यू आर बराबर 6 है, तो क्यू आर 6 है। आर एस बराबर 7 है। ठीक है, एस एन बराबर 2 है, तो एस एन बराबर 2 है। ठीक है, आयत है ना ये, तो पी एन बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एम क्यू बराबर 4 है, तो एम क्यू बराबर 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एम एन आर, तो एम एन आर इसका क्षेत्रफल बताना है, वो कितना हो जाएगा? तो आयत के क्षेत्रफल में से, अब ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आयत के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दो। सबकी लेंथ, सबकी पी और बी दे रखी है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, सिंपल। तो देखो इसका एरिया निकालो, कितना हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 दूनी 4, 6 आ गया, प्लस इसका कितना हो जाएगा? 2 और 7 है, तो 1/2 इंटू 2 × 7, तो ये 7 आ गया, प्लस इसका कितना आ जाएगा? ये 4 और 6 है, 4 × 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो कितना? 12 × 6 = 18, 20 और 5 25 हो गया। और इसका पूरा टोटल कितना आएगा? 6 × 7 = 42, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 42 में से 25 आपको घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 30, 40 और 7 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आयत में से इन तीनों का घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? दुकानदार बी द्वारा 1995 और 1998 मिलाकर बेचे गए कूलरों की संख्या। बी दुकानदार, तो बी कहाँ है? ये रहा। और 95 और 98, तो 95 और 98, 95 और 98 मिला के कितने बिक दिए इसने? 1600, 16 3220
कुल संख्या दुकानदार ए द्वारा 96 और 97, तो 96 और 97 में ए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 इधर गया, 16 दूनी 32, 3340। बेचे गए कूलरों की संख्या से, यानी ए से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो 3220 कितना कम है? 0 2 1, 120 कम है इससे। तो 120 ऊपर गया, इंटू में 100 गया, 0 से 0 खत्म, तो 1200 बटे में 334। लगभग कितने प्रतिशत बोला इसने? तो 2 से काटे, 2 एकम 2, और 2 एकम 2 हो गया, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, तो 16 चौका 64, अप्रोक्स 4 के आसपास जाना चाहिए। अप्रोक्स 4% कम होगा अप्रोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है आपको। 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फर्श पर कालीन बिछाने की का कुल खर्च इतना है, तो इतने रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर रंग करने का खर्च। देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, तो आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है किसका? फर्श का। तो एल इंटू बी दे रखा है आपको, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से उसने खर्च आया इतना, तो एरिया कितना रहा होगा? 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये। तो एल इंटू बी आ गया आपका 180। तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा? आप इसको 5x और 4x मान लो, तो 5 चौक 20x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 180 बटे 20, दोनों में 18, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो x बराबर 3, यानी कि 5x मतलब 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9। पूछा क्या है? चारों दीवार पर रंग करने का खर्चा। तो चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना? ये क्या होता है आपका? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितना है? एल बी एच, एच कितना है? 9, तो 9 दूनी 18, इंटू एल प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 7 27। ये हो गया इसका एरिया चार दीवार का, और खर्चा कितना आएगा? 6.5 के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, तो नहीं बनेगा मामला, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई। 27 18, छिका 118, 7 136, 18 36 37 38 39 और 10 49, 7 2, तो 16 7 766। ठीक है, इंटू 6.5, तो 6.5 6.5 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 36, 13 39, 3 6 से 22 13 40 45, तो 4596.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो 6 3 9, एंड में 9 आएगा ना? 6 3 9, 9 8 17, ये क्या हो गया भाई? कहीं गलती हो गई क्या? 18 7 100 यार, 126 होता है, 36 लिख दिया। 18 36 37 38 और 10 48, शट यार, ये हो गया 56। ठीक है, 756, शेट यार, टाइम वैसे नहीं है और ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है। 756 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? 6 से, तो 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 7 42, 13 4 45, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 7 14, 2 अट्ठे 16, 8 6 14, 10 और 11, 8 और 1 9, 4 9 1 4। अब भी गलत आ रहा है। 48 7 8 7 15, 1 4 6 और 1 7, किस 3 33, 6 से 45, और 2 तिया 6, 2 7 14, 2 अट्ठे 16, 8 6 14, 10 और 11, 6 3 9 4। क्या हो रहा है भाई ये? हम्म, कहाँ गलती हो रही है इसमें? 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9, एल बी एच आ गया, तो 2h एल प्लस बी, तो 20 और 7 27। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया, दीवार पर खर्च कराने का 0.5 हो गया। ठीक है, 27 और 18, 27 और 18, 18 7 126, 18 36 37 38 और 10 48, 7 2 6 8 7 15, 6 और 1 7, 756। ठीक है, और इंटू 6.5, तो 756 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33,
45 और इसका, अरे यार इसको पूरे कर देता हूँ, टाइम खराब कर रहा है बेफिजूल का। 6 5 30, 5 5 25 26 27 28, 5 7 35 36 37, 6 6 36, और 6 5, यार ये तो 8 6 14 ही आएगा एंड में अब भी। 4 तो इंडिजिट ही नहीं आ रहा किसी का। उसको बाद में देखते हैं ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इसमें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, तो भाई देख लो जल्दी से, केंद्र ओ है इसका, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। 4 सेंटीमीटर लंबाई की स्पर्श रेखा वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। तो एक कोई स्पर्श रेखा यहाँ बना देते हैं, कोई 4 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। ओ से शुरू होने वाली स्पर्श रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। ओ से शुरू होने वाली एक रेखा स्पर्श रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, तो स्पर्श रेखा से बिंदु क्यू पर मिलेगी यहाँ से क्यू पर, ठीक है। वृत्त के बाहर है, ठीक है। ओ क्यू वृत्त को आर पर काटती है, ठीक है। क्यू आर और पी क्यू के बीच का अनुपात क्यू और आर का है, क्यू और आर यानी ये, और पी और क्यू यानी कि ये। तो ये 4 है और ये आपका 3 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये 3 है, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1:2 हो गया ना। 1:2, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 11 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। शेषफल के साथ वही कर दो जो संख्या के साथ करना है, तो इसके स्क्वायर को 11 से भाग देंगे, 11 33, 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, तो 40% में मान लेता हूँ 100%, यानी 40 रुपये किस पे खर्च कर रहा है, भोजन। एक तिहाई शेष का एक तिहाई, तो 60 बचा, तो 60 में से 20 किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन। प्रति माह 4,500 रुपये बचाता है, भोजन और परिवहन पर खर्च के बाद बचे धन का आधा है। जो बचा रहा है वो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बचे धन, तो कितना बचा, 40 बचा, 40 का आधा यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4,500। मासिक वेतन है, 20 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% यानी कि × 5 करना पड़ेगा आपको। तो 45 पंजे कितना होता है, 5 में 5 5 20, 225, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का एक टैंक घनाभ के आकार में है, टैंक के किनारे इतने के अनुपात में है, टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है, ज्ञात कीजिए टैंक में कितने लीटर पानी को भरा जा सकता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो आप इसको ऐसी रेशियो मान लो, तो 2 × L+B। तो L+B कितना हो जाएगा, 7 5 12 प्लस बी, सॉरी L+B कह रहा हूँ, L × B। तो 7 5 35, BH 5 3 15, HL 7 या 21 बराबर दे रखा है आपको 142। ये 2 यहाँ से जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, 2 7 14, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 10 और 11, 2 और 1 3 4 5 6 7, 71 बराबर 71, यानी कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू यही दे रखी है, रेशियो भी यही है और एग्जैक्ट वैल्यू भी यही है। पूछा कितने लीटर पानी आ जाएगा, तो उसको लीटर मतलब कितने लीटर पानी आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 15 7 105, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्मार्टफोन का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, दुकानदार ग्राहक को 25% और 8% की क्रमिक छूट देता है, ग्राहक स्मार्टफोन को 1,500 रुपये का भुगतान करता है। तो आर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो उसने पहले 25% की छूट दे दी इस पे, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 500 रुपये की छूट दे दी, तो कितने का होगा, 1,500 का हो गया। फिर 8% की और छूट देगा, अच्छा हाँ, 0 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद छूट बचेगी नहीं, क्योंकि 1,500 पे 0% की छूट देगा तभी तो 1,500 का बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल करना है इसको, कर दो भाई जल्दी से। ये हो जाएगा 6 5 11, 8 7 15 और 1 16, और 1 6 और 1 7, माइनस 576, 6 गया 5 और 15 7 गया 8, 7 15, 6 5 गया 1, प्लस 9, तो 95, 194, माइनस 160 का 40%, यानी कि 6 चौक 24, तो 24 माइनस करेंगे 0 7, 170, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविजन सेट को x रुपए में बेचा जाता है, यदि तो 28% की हानि होती है, यदि y रुपए में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। तो y/x बताना है आपको, ठीक है। x में बेचा तो 28% की हानि हुई, मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100 था, 28% की हानि हो रही है, यानी कि x मतलब मैं कितने रुपए का बेच रहा हूँ, 72 का बेच रहा हूँ, x मतलब 72 का बेच रहा हूँ, जब भी तो हानि हो रही है। y अब 12% का लाभ, यानी कि मैं 112 का बेच रहा हूँ, तो y/x बताना है आपको, y/x बता दो भाई। तो 9 से कट जाएगा, 9 8 72, सॉरी 9 एकम 9, नहीं 9 से नहीं कट रहा ना, नीचे 9 8 से कटेगा, सॉरी, जब भी तो नीचे 9 आएगा, 8 नहीं 72, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 14:9, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 मिनट बचा है, अब मैं ऐसा करता हूँ एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, है ना, ताकि वीडियो में आ जाए, फिर मैं इनका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है ना मेन मोटिव तो। चलिए, कौन से क्वेश्चन पे थे? 18 पे। मोहिनी और राहुल एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, मिलके 2500 रुपये कमाते हैं। तो मोहिनी और राहुल के हिस्से के बीच का अंतर क्या है? देखो, काम को पूरा टाइम का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 8 और 12, मोहिनी और राहुल का। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो 3 और 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर इसको 3 मिलेंगे तो इसको 2 मिलेंगे, इनके बीच में एक रेशियो का अंतर आएगा। तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? 500। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10x + 40 डिग्री प्लस ये सब बराबर 1 है, तो x का मान क्या हो सकता है? 90 बनाओ जल्दी से, 90 बना के एक 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 हो जाएगा। तो 50 और 40, 90, एक हो गया। 20 और 70, 90, एक हो गया। तो 10, 90 कैसे बनेगा ये? नहीं, 90 नहीं, 10, 3x बराबर 1 बचा। तो 3x यानी कि 10, 45 बराबर 1 होता है, तो 15 × 3 = 45, 115 हो जाएगा x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेंगे, वैसे भी टाइम ख़त्म ही हो गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। D4 की कुल जनसंख्या 35,000 है। अब देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल रह गए, टाइम ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ये बीच बीच में 1 2 क्वेश्चन में मैं लगा ही रहा ना, तो उसमें टाइम ख़राब हो गया ज़्यादा। नहीं तो टाइम का इशू नहीं था इस पेपर में, बिल्कुल भी टाइम का इशू नहीं था। अभी भी देख लो, 152 मार्क्स हैं, मतलब कि पेपर इजी है, काफ़ी इजी पेपर है, ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 6 मान लो, चलो 5 भी इसमें से हो जाते तब भी ये 165 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो आसान पेपर था मेरे हिसाब से। तो मैथ रीजनिंग तो ठीक है, कोई ऐसा इतना टफ नहीं है। वो छूट गया तो वो टाइम की वजह से इसलिए छूटा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैं ज़्यादा ईगो पे ले गया था अभी, और बार बार उसमें टाइम लगा रहा था, तो इस वजह से उसमें इतनी देर में देखो आगे कितने क्वेश्चंस हो जाते। तो वो जो मैंने गलती की ना, वो एग्जाम में नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैं भी नहीं करता एग्जाम में तो, बट यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी से एक गो में आपको सॉल्व करके कराया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। एग्जाम में ये गलती नहीं दोहरानी है। जब अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो उसको स्किप करिए और आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चंस को करिए। जैसे यहाँ पे मैंने 5 मिनट, 5 से 7 मिनट एक क्वेश्चन को दे दिए, उस 5 से 7 मिनट में आगे के सारे 5 7 क्वेश्चन हम कर सकते थे, ठीक है। और उस क्वेश्चन से हमें 2 नंबर मिलते हैं, इन 5 क्वेश्चन से हमें 10 नंबर मिलते हैं। आपको पता है 8 10 नंबर का बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है 8 10 नंबर से, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी हम्म, अब अगर वो क्वेश्चंस आसान ही है वैसे, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में था तो नहीं, आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन आप सब कर लोगे, ठीक है। अभी टाइम भी नहीं है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। बाकी कोई इशू नहीं आएगा, आसान आसान क्वेश्चन से आप सब कर लोगे, ठीक है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी आती है तो कोई आप मेरे को बता देना कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, फिर ऐसा कर लिया करेंगे आगे से, ठीक है। तो अभी टाइम का भी इशू है थोड़ा सा, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।